याद रखो, अल्लाह ताला जब तुम्हारी खाली झोली को भरने का इरादा करता है तो ये खास निशानी तुम्हारे अंदर जाहिर होने लगती है। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी मर्जी भी जानता है और तुम्हारी दुआओं से भी बखूबी वाकिफ है। जो दुआएं तुम अपने रब से रू रू कर मांगते हो वो रब जानता है। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे होते हो, जिसकी शिद्दत ने तुम्हें तोड़ दिया हो, वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। जो तुम नहीं जानते वो जानता है। वो रब जानता है आगे क्या होना है, इसलिए वो बेहतरीन लिखारी है। अपनी जिंदगी को तशक्कुर से जोड़कर दुआ मांगे और दुआ कभी रद्द नहीं होती। बेफिक्र रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारी दुआ, सब्र, इंतजार रायगा नहीं जाएगा। बेशक वही खुदा है जो पलक झपकते ही सब ठीक कर सकता है। सिर्फ कुन फी कौन की देर है। याद रखो, मंजर कभी भी एक सा नहीं रहता। हालात भी बदलते हैं और वक्त भी पासे पलटता है। बात सिर्फ सब्र और यकीन की है। इस पे सब्र कर लो जो मिला नहीं, और उस पे यकीन रख लो जो अब तुम्हारे पास है। फिर तुम तक वो भी पहुंचा दिया जाएगा जिस पर तुमने सब्र कर रखा था। चाहत की तलब से पहले बेहतर नसीब की तमन्ना करो, फिर जो चाहत बेहतर नहीं, इसको भी बेहतर बनाकर तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख दिया जाएगा। याद रखो, तुम्हारा सदियों का काम, इसके यहाँ एक लम्हे का किस्सा है। तुम्हारी उम्र भर की रियाजतें, इसके लिए एक कुन की बात है। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा सब्र और सही। जहां इतनी कोशिश की है वहां थोड़ी सी कोशिश और सही। वो अगर दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। और जब वो राजी होता है तो किसी की क्या जरूरत जो उसके रास्ते में रुकावट बने। तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, कि किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह सिर्फ नियत और तड़प देखता है। तुम्हारी दुआएं तुम्हें उन चीजों तक ले जा सकती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं, क्योंकि नसीब पर अल्लाह के सिवा और किसी का इख्तियार नहीं। और जब तुम अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ देते हो तब वो ये इख्तियार तुम्हें दे देता है और फिर तुम्हारी दुआएं मुजिज़े लाती हैं और सब मुकम्मल कर देती हैं। याद रखो, तुम्हारा बिखरना आर्जी है मगर इसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन कड़चियों को इसके पास ले जाओ, फिर वो उन्हें यूं समेट देगा जैसे इसका एक हर्फ कुन इन दो जहानों में सिमट कर उन्हें जिंदा कर देता है। देखो, जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है अल्लाह इसे तुमसे कभी दूर नहीं करता है। ये इसकी शान ही नहीं जिसके लिए तुम इतना तड़पे हो उसको तुमसे दूर कर दे। लेकिन अगर अल्लाह तुमसे कोई चीज दूर करता है तो उसके बदले वो तुम्हें बेहतरीन अता करता है। तो अपने दिल में ये पक्का यकीन बैठा लो कि जो नहीं मिला इसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटो देगा, हर तकलीफ पर खुशियों की मरहम लगा देगा। कि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। वो कभी तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें तकलीफ में देख सकता है। इसीलिए जब तुम्हें कोई चीज सताने लगती है तो वो इसको तुमसे दूर कर देता है। जब तुम खुशी के जरिए इस तक पहुंच नहीं पाते तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है, तुम उसकी तरफ दौड़े चले जाते हो। तुम्हें भले इससे मोहब्बत ना हो मगर इसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ है। तुम एक दफा इससे इल्तिजा तो करो, इबादतों से भी ज्यादा इसको नदुम्मतें प्यारी होती हैं। वो ढांप लेता है, जिस जख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा लेती है वो इस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी मुआफ नहीं कर पाते वो तब भी तुम्हें मुआफ कर देता है। वो अल-जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शय को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो
और वो इसे अधूरा ही छोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर इसके रूबरू जाओ तो उन किरचियों को ना समेटे। वो ऐसे संभाल लेगा तुम्हें कि फिर कभी थकावट नहीं होगी तुम्हें। वो यूं राजी हो जाएगा कि फिर कभी उदास ना होगे तुम। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम इस तक पहुंच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चिन लेता है इसे पाक कर देता है। किस चीज से पाक कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सवा हर इस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर इस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो न किसी ने सुना होगा और ना देखा होगा। वो जिसका नाम अल खबीर है, यानी खबर रखने वाला। फिर वो कैसे तुम्हारी सिसकियों से बेखबर हो सकता है? वो जिसका नाम अल वदूद है, यानी मोहब्बत करने वाला। फिर वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत की लाज नहीं रखेगा? जिसका नाम अल वकील है, यानी काम बनाने वाला। फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है? वो जिसका नाम ही अल मतीन है, यानी ताकत वाला। फिर वो कैसे तुम्हें कमजोर रहने दे सकता है? इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन ताल्लुक दुआ का है, और जो रहता ही दिल में है। इससे इस दिल का पर्दा कैसा? तो फिर इससे मांगो जो भी चाहिए, इसके लिए इसे मनाओ। अगर वो तुम्हें इस मकाम पर ले आया है जहां तुम बेबसी से झोली फैलाए इसके रूबरू खड़े हो, तो यकीन रखो कि इसने इस झोली को तुम्हारी चाहत से भरने का इरादा बांध रखा है। जानते हो, जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन और इनमें मौजूद हर चीज बना डाली, तो तुम्हें लगता है कि इस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। वो अगर तुम्हें आजमाइश में डालता है तो मत भूलो कि वो रहीम इससे भी ज्यादा है। वो जब तुम्हें जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देता है तो ताकत भी इतनी दे देता है कि तुम पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाओ। तो फिर ये मायूसी कैसी? तुम जो चाहते हो इसे अल्लाह से मांग कर फिर इसका फैसला उसी पे छोड़ दो। तुम जो सोचते हो और जो मांगते हो तुम्हें हो बहु वही दिया जाता है। तो फिर वो मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो तुम्हारा रब कर सकता है। और तुम्हारा रब तो सब कुछ कर सकता है।